श्री राधे, हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधा बाबा की जय हो। श्री भाईजी महाराज की जय हो। श्री गोविंद महाराज की जय हो। इसमें है लीलावली भाग प्रथम के सेकंड पार्ट पुष्पमाला का प्रेमार्चन। सखी, आज तो एक विचित्र बात देखने में आई। मैं प्रिया जी के एकांत कक्ष में किसी कार्य से गई। धीरे धीरे जिससे कक्ष की शांति बने रहे, द्वार में प्रवेश कर एक किनारे खड़ी रही। श्री प्रिया जी इतनी बाविभोर थी कि उनको मेरे आने का परिज्ञान ही नहीं हो पाया। उनकी बेभान दशा देख देख करके मैं विहल हो रही थी। श्री प्रिया जी की भाव भारी चेष्टाओं के बारे में क्या बतलाऊं। उनके हाथों में पुष्पों की मालिका थी। कई प्रकार से सुगंधित पुष्प इस माला में थे। यह पुष्प और वही था जिसे प्रियतम ने अपने करपल्लव से उन्हें पहनाया था। प्रिया जी माला को कभी आंखों से लगाती, कभी छाती से चिपकाती, कभी मस्तक से छुलाती, कभी भूमि पर रखकर वंदन करती और कभी उस माला की परिक्रमा लगाती, कभी कपोल पर हाथ रखकर उस माला से बातें करती। हे माला के पुष्पों, तुमको प्रियतम ने अपनी मृदुल उंगलियों से चयन किया है। तुमको अपने करपल्लव में लेकर पिरोया है। तुमको बड़ी सावधानी के दाग में पिरोया है। तुम धन्य हो, उनका मृदुल स्पर्श तुमको प्राप्त हुआ है। वे पुष्प मालिके तुमको धीरे से सहज कर उन्होंने देखा है। जिसमें वे पिरो रहे थे उसमें तुमको अपने भाव में श्वास प्रवास की उष्मा की सन्निधि मिली। उन प्रेमिल भाव की संदिग्धता में से हमारी कोमलता अधोपांत अनुप्रमाणित है। तुम कितने भाग्यशाली हो। सखी, इस बाती गदगद स्वर में बात करना और फिर वंदन, आलिंगन, नर्तन, गायन चलता रहा। उनकी यह भावमयी दशा देखकर मैं अपना आपा खोती जा रही थी। रह रह कर मन ही मन कह रही थी, बलिहारी हूँ इस प्रेमार्चन पर। इस प्रेमार्चन की जय हो, जय हो, जय हो। मैं बली बली जाऊं। आगे है थर्ड पार्ट, स्वागत का उल्लास। श्री यमुना जी के तट पर खड़ी थी अपने दोनों पैरों के धोने के लिए। निकुंज भवन में पैर धोकर प्रवेश करना चाहिए, अतः श्री यमुना जी के तट पर गई। पैरों को धोकर खड़ी खड़ी श्री यमुना जी की शोभा को निहारने लगी। लंबा पाट, मंथर गति, उठती गिरती लहरें, कुल के वास, वरुणपित नील कमल, कपोल पर भ्रमरों की गुंजार, धारा में जल पक्षियों का करलव और किलोल, यह सब मैं खड़ी खड़ी अपलक निहार रही थी। तभी क्या हुआ, श्री यमुना जी के मंथन प्रवाह की लहरों के ऊपर पुष्प लहरा रहे थे। लहरें से तट से टकरा रही थी और वे पुष्प की ओर बहती जा रही थी। तट के समीप आकर वे पुष्प लहरों द्वारा उछाल दिए गए और वे उछले हुए पुष्प आ पड़े मेरे पैरों पर। चरणों की उंगलियों पर उन सुंदर गेंदा गुलाब के पुष्पों को देखकर मैं चकराई। ये सुंदर पुष्प मेरे पैरों पर क्यों उछाल दिए गए इन लहरियों धारियों द्वारा। संयोग से हो गया होगा, ऐसा मानकर मैं बढ़ी निकुंज द्वार की ओर। निकुंज के बाहरी द्वार पर खड़ी थी। वर्षों ने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा की। मेरे आसपास की भूमि फूलों से पट गई। सुगंधित पवन मेरी केस लटों से विलसने लगा। मुझे देखते ही एक हरिणी दौड़कर मेरे पास आई। वह मेरे घुटनों जंघों से अपने शरीर को रगड़ने लगी चबाने अपने मुख में अपने आंचल छोर। कोयलिया आई और कान में कू कू का गान करने भरने लगी। सुख आकर मेरे कंधे पर बैठ गया और आंखें मटका करके मनोहार करने लगा। पवन के झोंकों से झकोरा खाती लताएं रह रह कर मेरे वक्ष, मेरी पीठ को बार बार छू जाती थी। वह मैं ना क्या कहूँ, उसकी अनोखी बात, अनोखा प्यार मेरे कंधे के ऊपर बैठकर अपनी चोंच से मेरे कपोल को चूमने लगी। मयूरी नाच नाच कर मेरी परिक्रमा दे रही थी। मुझ अकिंचना के स्वागत का ऐसा उत्साह, ऐसा चाव, ऐसा उल्लास अब अनुमान हो गया था कि लहरियों द्वारा पुष्पों का उछालना ही भी सदृश्य था। निकुंज के जड़ चेतन स्थावर जंगम पशु पक्षी लता पादप की जब इतना प्यार करते हैं, तब तो निकुंज स्वामिनी प्रिया जी को प्यार करने की कल्पना ही संभव नहीं है। निकुंज के इस स्वागतोल्लास की जय हो, जय हो। इस स्वागतोल्लास बली बली जाऊं। श्री राधे, आपको पीछे का पार्ट, ये पार्ट तभी समझ आएगा आप पीछे का पार्ट पढ़ोगे, पार्ट 1। जो भी मुझसे त्रुटि हुई मेरे को क्षमा करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।